नमस्कार आरजीडी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है भाई। आज हम पढ़ेंगे पुष्कर झील के बारे में। इससे पहले 2 क्लास हो चुके हैं, बाकी की झील हम पढ़ चुके हैं। आज हम फिनिश कर देंगे हमारे टॉपिक को। अगर आपने नहीं देखा तो जाकर के देखिएगा, प्ले लिस्ट मैंने आप लोगों के लिए तैयार कर दिया, वहां से जाकर के सभी क्लासेस को देखें, ठीक है भाई। और 90% तक यकीन के साथ कह सकता हूँ कि कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, बशर्ते आपने चीज़ों को दिल और दिमाग को खोल करके बैठ करके पढ़ लिया और चीज़ों को समझ लिया तो बस, ठीक है। ये मत समझिएगा कि चैनल छोटा है, ऑफलाइन क्लास की तरह पढ़ा रहा हूँ तो कंटेंट कम होगा। कंटेंट में कोई भी समझौता नहीं होगा, मेरी तरफ से बेहतर चीज़ आपको दी जाएगी, ठीक है भाई। एक क्लास ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा, बाकी का आप स्वयं डिसाइड करें कि आप मेरी क्लास को देखना चाहेंगे या नहीं। समझ आया? चलो शुरू करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट के। सबसे पहले पुष्कर झील के बारे में बात कर लेते हैं। इस तरीके से एक झील है, ये है क्या है, ये झील है सर। इसी तरीके से होती है ना झील, ठीक है सर। ये जो झील है पुष्कर झील, इसका नाम क्या है सर? पुष्कर झील। थोड़ा सा ये कच्चे डायग्राम से आप समझते जाएंगे। ये जो पुष्कर झील है ये राजस्थान की सबसे पवित्र झील है। कैसी है सर? राजस्थान की पवित्र झील है ये। और इसी को जो पुष्कर झील है भाई, यहाँ पर एक मेला भी पड़ता है कोलायत, ठीक है। किसका? जो कार्तिक कोलायत का नहीं, कार्तिक पूर्णिमा के दिन यहाँ पर पुष्कर का मेला भरता है, जिसे रंगीन मेला के नाम से जानते हैं। राजस्थान का एक बात है रंगीन मेला, सबसे बड़ा रंगीन मेले की बात करें तो आपको बताना है पुष्कर मेला। देखिएगा जो पुष्कर है, पुष्कर झील है ना, इसको कुछ उपनामों से जानते हैं, तो आप लिखते हुए जाएंगे इसके साथ में तो बेहतर होगा। उपनाम क्या क्या बोलते हैं देखिएगा। जो पुष्कर झील है इसको क्या बोलते हैं? इसको भाई तीर्थ राज कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? लिखेंगे तीर्थ राज भी बोलेंगे सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसके साथ तीर्थों का मामा भी कहेंगे। क्या बोलेंगे इसको? तीर्थों का मामा कहेंगे सर इसको, ठीक है। इसके साथ ही इसको कहेंगे, क्या बोलेंगे? तीर्थों का मामा बोल लिया। और इसको हिंदू पंचम तीर्थ बोले, हिंदुओं का पंचम तीर्थ भी बोलते हैं, ठीक है। हिंदुओं का पंचम तीर्थ बोलते हैं। लिख लो, पूरा पूरा लिख लो, हिंदुओं का पंचम तीर्थ भी बोलते हैं, तीर्थ स्थल बोलते हैं सर इसको। ये क्वेश्चन हूबहू पूछे गए सर। क्या हूबहू क्वेश्चन पूछे गए? और इसी के साथ में थोड़ा सा अब यहाँ बता देता हूँ, यहाँ देखेंगे। और ये तुम बताया मेरे तीर्थों का मामा और तीर्थों का भांजे की बात करें तो भांजा है तीर्थों का, तो वो है मचकुंड भरत धौलपुर। कौन सा है, कहाँ है? मचकुंड धौलपुर को ध्यान रखेंगे। मचकुंड धौलपुर में है आपका भांजा, ठीक है, तीर्थों का भांजा। और नानी कल मैंने पढ़ाई थी, परसों के दिन पढ़ाई थी आपको। नानी कौन है? नानी है सांभर झील को। क्या कहेंगे? सांभर झील के पास में जो देवयानी तीर्थ स्थल है ना, सांभर झील के पास में जो क्या बोले उसको, देवयानी तीर्थ स्थल है, उसको कहेंगे, क्या बोलेंगे भाई? तीर्थों की नानी बोलेंगे, तीर्थों का भांजा मचकुंड को बोलेंगे, और मामा बोलेंगे भाई किसको? इसको पुष्कर को। समझ आया? यहाँ पर देखिएगा इस झील के निर्माण के रेस्पेक्ट में कुछ चीजें आती हैं। क्या निर्माण के रेस्पेक्ट में कुछ पॉइंट्स आते हैं जो कि आपको ध्यान रखना है। माना जाता है, देखिएगा विद्वान बताते हैं बड़े बड़े कि इसका निर्माण किसके द्वारा हुआ? ब्रह्मा जी के द्वारा निर्माण करवाया। किसके द्वारा? ब्रह्मा जी के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। ये तो बताते हैं, हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार हमें इससे ऐसी जानकारी मिलती है कि ब्रह्मा जी का फूल था ना, वो गिर पड़ा और वहीं पर बन गई झील। क्या बन गई? झील बन गई। तो ऐसा माना, ये तो मान्यता है, लोक मान्यता है, ठीक है। और हमारी ज्योग्राफी क्या बोलती है? ज्योग्राफी बोलती है सर ये क्रेटर झील है। मतलब पहले बताया था, यहाँ पर जैसे ज्वालामुखी हुई, ज्वालामुखी जैसे लावा बाहर निकलेगा तो यहाँ पर एक क्या बन गया? देखो छोटा स्थान होता है, देखो जब ज्वालामुखी का उद्गार होगा एक छोटा स्तर होगा, उसे क्रेटर कहेंगे। थोड़ा सा बड़े स्तर में ये लगो 22 किलोमीटर की समथिंग विस्तार है इसका। कितना है? 22 किलोमीटर लिख लीजिए कहीं। ये 22 किलोमीटर की समथिंग इसका क्या है? विस्तार है, क्षेत्र है, आपको देखना है। तो ये जो बड़ा स्थल बनेगा उसको कॉलडेरा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कॉलडेरा बोल देंगे सर, ठीक है। कालडेरा कॉलडेरा बोलेंगे। छोटा स्थान है इसे क्रेटर बोल देंगे। तो इसको क्रेटर या कॉलडेरा झील के नाम से भी जानते हैं सर। क्या वो ज्योग्राफी क्या कहती है हमारी? सर ये कैसी झील है हमारी? ये क्रेटर या कॉलडेरा झील है। तो दोनों को लिख लो। ये कैसी झील है? ये ज्वालामुखी से निर्मित है, तो क्रेटर झील। इसके साथ में रुको, जुकाम लगी भाई, देखो है ना, सॉरी। ये है क्रेटर झील या कालडेरा झील भी आप ध्यान रखेंगे। इसके साथ में कुछ और मान्यता है कि ब्रह्मा जी के द्वारा निर्माण करवाया। किसके द्वारा? ब्रह्मा जी के द्वारा। ये भी ध्यान रखेंगे, ब्रह्मा जी के द्वारा फूल
डाल दिया गया और निर्माण हो गया पुष्कर झील का, ये भी आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पर लूनी नदी का अब्बा क्षेत्र भी पाया जाता है, नागपाड़िया। आपको पता नागपाड़िया पढ़ाया तो नहीं पढ़ा था मैंने, तो ये कहाँ है, लूनी नदी का जो अब्बा क्षेत्र है उसमें ये पाई जाती है। कौन सी झील आपकी, ये है आपकी ये पुष्कर झील। ठीक है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये जो पुष्कर झील है ये राजस्थान की सबसे पवित्र झील मानी जाती है। तो लिखेंगे राजस्थान की सबसे पवित्र झील है सर ये क्या है, राजस्थान की सबसे, लिखेंगे मेरे साथ में, सबसे पवित्र झील है सर। सर राजस्थान की सबसे पवित्र झील है। ठीक है भाई, चलो और कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और क्या इसके संदर्भ में क्या चीज़ हो सकती है, ये पवित्र है। और इसी के साथ में एक क्वेश्चन और यहाँ पर लिखा देता हूँ ऐसे डैश करके, ये राजस्थान की सबसे पवित्र झील है और राजस्थान की सबसे प्रदूषित भी झील है। कौन सी झील है ये राजस्थान की प्रदूषित झील है सर। कौन सी झील, प्रदूषित झील भी है सर। इस प्रदूषण को की समस्या को खत्म करने के लिए 1998 की बात है शायद, 1997 और 8 की बात है, 1997 और 8 की बात है, 1997 और 98 की बात है। कब, 1997 और 98 में क्या हुआ, कनाडा की सहायता से सफाई की गई, कनाडा की सहायता से सफाई की गई। क्या की गई भाई, सफाई की गई है, ध्यान रखेंगे आप लोग, ऐसे कैसे लिख लो। कनाडा की सहायता से सफाई कब की गई थी भाई, बताना आपको पुष्कर झील की, तो आपको बताना है 1997-98 में की गई थी। ठीक है सर, ये भी आपको ध्यान हो, याद हो गया कि नहीं हो गया। इसके साथ में बात करें, यहाँ पर जो पुष्कर झील है ना, यहाँ पर देखो एक तो ब्रह्मा जी का मंदिर है। कौन सा मंदिर है, यहाँ एक ब्रह्मा जी का मंदिर है, ब्रह्मा जी का मंदिर है। इसके साथ ही यहाँ देखेंगे एक मंदिर और है सावित्री जी का। किसका मंदिर है सर, सावित्री जी का भी मंदिर है, सावित्री माता का मंदिर है भाई। ये जो सावित्री माता का मंदिर है, यहाँ पर राजस्थान का तीसरा रोपवे पे बनाया गया है। कौन सा रोपवे, यहाँ पर तीसरा रोपवे पे बनाया गया है। यहाँ देखेंगे, आप लिख लीजिएगा इसको, लिखो इसके साथ में लिखेंगे साथ ही। तो यहाँ पर सावित्री माता और लिखेंगे इसके साथ ही सावित्री माता, वो ब्रह्मा जी का मंदिर है सर, ब्रह्मा जी का मंदिर है। रंगनाथ जी का भी मंदिर है, ध्यान रखें किसका, रंगनाथ जी का भी मंदिर है। यहाँ पर ध्यान रखें किसका, अभी थोड़ा सा बोर्ड भर जाएगा हमारा, मैं लिखाता हुआ चलूंगा। रंगनाथ जी का मंदिर भी कहाँ पर है, यहीं पर है। और जो पुष्कर झील पे यहाँ पर दीपदान महोत्सव होता है। क्या, यहाँ का दीपदान मतलब यहाँ पर दीप अर्पित किए जाते हैं बहुत सारे, ये भी ध्यान रखना है। और ये जो पुष्कर झील है, यहाँ पर क्या कुछ घाट बने हुए, क्या इस तरीके से घाट बने हुए, क्या बने हुए, घाट बने हुए सर। ये देखो, ये घाट बन गए ना इस तरीके से। कुल घाट कितने सर, कुल घाट है सर, घाटों की ध्यान रखेंगे, यही लिखा देता हूँ। कुल घाट है सर 52 घाट। कितने घाट हैं, 52 घाट कहाँ है, पुष्कर झील में, ये आपको ध्यान रखना है। कितने घाट हैं, 52 घाट है सर पुष्कर झील में। जिसमें आपको पता होगा 1911 में जब मैडम क्यूरी जब भारत की यात्रा पर आई थी, तो उन लोगों की नहाने की व्यवस्था की गई। कहाँ कि वो कहाँ नहाएंगी, ऐसा माना जाता है इस पुष्कर झील में आ करके कोई नहा लेता है तो बीमारियां खत्म हो जाती है, और जो पाप किया करते हैं ना लोग, पापों से मुक्ति मिल जाती है। तो लेकिन ऐसा तो कुछ होने वाला नहीं है। अगर आप गलत काम करोगे तो उनका तो भुगतान तो करना पड़ेगा आप लोगों को, है। तो लेकिन ये मान्यता है कि आपके पाप क्या हो जाएंगे, धुल जाएंगे यहाँ पर। तो ये जो झील है ना, यहाँ पर ये जो घाट है, मान चलो ये सपोज ये एग्जैक्ट लोकेशन ये नहीं है, लेकिन समझाने के लिए ये घाट है आपका कौन सा, ये था मैडम घाट। कौन सा, देखो मैडम या महिला घाट, कौन सा घाट है ये, महिला घाट। महिला घाट कब बनाया गया था, ये 1911 में। कब, 1911 में मैडम क्यूरी के आने पर बनाया गया। मैडम कौन है सब, क्यूरी। ठीक है, मैडम क्यूरी के आने पर बनाया गया, ये भी ध्यान रखेंगे। मैडम क्यूरी के आने पर कौन सा घाट बनाया गया, ये महिला घाट बनाया गया। ये जो महिला घाट है ना, यहाँ पर 1948 में जब गांधी जी की मृत्यु हो जाती है, शहीद हो जाते हैं, गांधी जी को मार दिया जाता है गोली दे करके, तो यहाँ पर गांधी जी की अस्थियों का विसर्जन हुआ। क्या हुआ, गांधी जी की, लिखेंगे गांधी जी की अस्थियों का विसर्जन हुआ सर, अस्थियों का विसर्जन किया गया सर। यहाँ पर जब गांधी जी के अस्थियों का विसर्जन किया गया तो लोगों बागों ने इसका नाम ऐसा करते हैं, इसका नाम रख देते हैं गांधी घाट। क्या नाम रख दिया सर इसका, फिर गांधी जी की अस्थियों का विसर्जन करने के कारण इसका नाम रख दिया गांधी घाट। यह समझ आया कि नहीं आया। यहाँ पर एक घाट और है, इसको बोलते हैं गऊ घाट। कौन सा घाट, गऊ घाट, या बोले तो गऊ घाट के साथ या गौ घाट, क्या बोल रहे हैं, गऊ घाट या गौ घाट बोलते हैं। कौन सा घाट, गौ घाट या गऊ घाट या गौ घाट बोलते हैं। यहाँ पर अटल बिहारी जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री रहे थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी की, ये पूछा गया है,
वाजपेयी जी की क्या गई अस्थियों का विसर्जन कहाँ पर किया गया, जो खाम लग रही है भाई समझो। देखो अटल बिहारी वाजपेयी जी की अस्थियों का विसर्जन किया गया, यहाँ पर अस्थियों का विसर्जन किया गया। शायद नीचे नहीं दिखाई दे रहा होगा, लेकिन मैं अब लिखते जाएंगे, ठीक है भाई। ये पॉइंट्स लिखाऊंगा तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे अभी इसमें, ठीक है, समझ आया। तो गौ घाट, ये आपको ध्यान आ गया। सावित्री माता पर यहाँ पर क्या बन रहा है, थर्ड रोपवे बन रहा है, रोपवे बन रहा है। कौन सा, राजस्थान का तीसरा रोपवे बनाया गया है, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है भाई। पहला रोपवे कौन सा, सुंदर माता रोपवे 2006 में बनाया गया। दूसरा मछली मगरा उदयपुर में 2008 में बनाया गया। और तीसरा है आप लोगों का सावित्री माता रोपवे, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। राजस्थान का तीसरा रोपवे कौन सा है, ये सावित्री माता रोपवे। ये कहाँ है, पुष्कर झील के किनारे पर, ये रंगनाथ जी का भी मंदिर है यहाँ पर, ठीक है भाई। ये समझ आया यहाँ तक। ये आपको गौ घाट या गौ घाट के बारे में समझेंगे, अटल बिहारी वाजपेयी जी, ये आपको समझ आया। यहाँ पर क्या होता है, जो पुष्कर झील है, पुष्कर झील पवित्र झील मानी जाती है, आप लोगों को बता दिया मैंने, ठीक है भाई। और ये प्रदूषित भी सबसे ज्यादा होगी। प्रदूषित क्यों होगी, लोग नहाने आते भाई, कचरा जो गंदगी फैला के चले जाते, तो प्रदूषित तो होनी ऑब्वियस बात है, ठीक है भाई। तो ये प्रदूषित झील है, ये भी तो बताना है। कनाडा की सहायता से इसकी सफाई की गई, ये भी आपको लिख लिया होगा। और इस यहाँ पर जो पुष्कर झील है, पुष्कर झील पर माघ पूर्णिमा के दिन, कब, सॉरी माघ नहीं, माघ पूर्णिमा कार्तिक को, कब, कार्तिक पूर्णिमा के दिन यहाँ पर क्या होता है, कार्तिक पूर्णिमा के दिन मेला भरता है, कार्तिक पूर्णिमा, ठीक है। कार्तिक पूर्णिमा को क्या भरता भाई, मेला भरता है। कार्तिक पूर्णिमा को मेला भरता है सर। कार्तिक पूर्णिमा को जो मेला भरता है, इसे राजस्थान का रंगीला मेला कहते हैं। कौन सा मेला कहते हैं, राजस्थान का रंगीला मेला कौन सा है, तो आपको बताना है सर। आपका ये कार्तिक पूर्णिमा को जो पुष्कर झील पे जो मेला भरता है, उसे क्या कहेंगे, पुष्कर मेले को कहेंगे भाई। कौन सा मेला कहेंगे सर, रंगीन मेला कहेंगे। समझ आया कि नहीं आया, आ रहा है कि नहीं आ रहा, थोड़ा बहुत बैठ रहा होगा भाई, ठीक है। चलो, और इस झील के बारे में और देख लेते हैं। ये जो झील है लगभग 22 किलोमीटर के समथिंग, ये इसका आबा मतलब क्षेत्र में इसका विस्तार देखने को मिलता है। यहाँ पर नाग पहाड़ियों के बीच में ये आ जाती है, इधर कुछ नाग पहाड़ियों का विस्तार मैंने बताया था अजमेर में, लेकिन अजमेर से लगभग ये दूर है, लगभग 11 किलोमीटर की समथिंग, ऐसा कुछ दूर है, एग्जैक्ट ध्यान नहीं आ रहा मुझे, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है भाई। तो ये थी आपकी पुष्कर झील। और बात करें तो ऐसा और माना जाता है किंवदंतियों में कि यहाँ पर ये जो पुष्कर झील है ना, पुष्कर झील पे ये जो मेनका हुआ करती थी, कौन, जो जैसे भगवानों की कहानी सुनते हम लोग, तो भगवानों की कहानी सुनते तो उसमें ये जो मेनका थी, यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि विश्वामित्र जी यहाँ पर बैठे हुए थे। कहाँ बैठे, तो ये बैठे हुए थे सब, ये सेवा में लीन थे विश्वामित्र जी। अब भगवान जी भेजते हैं, इंद्र भगवान जी की वहाँ से आती है परी, आती है परी, और पर आते हैं, आपको पता है ये भक्ति को क्या कर देते हैं, भंग कर देते हैं। क्या कर देते हैं, भंग कर देते हैं। तो यहाँ पर विश्वामित्र जी क्या कर रहे थे भाई, तपस्या कर रहे थे भाई। अब एक परी आती है मेनका नाम की, वो क्या कहती है, इसको इनकी जो वो कहते हैं क्या भक्ति कर रहे थे उसको भंग करने के लिए आते तपस्या को, तो यहाँ पर उनकी तपस्या को भंग कर दिया गया, ऐसा भी माना जाता है। ऐसा भी माना जाता है कि यहाँ पर जो दशरथ, जो भगवान जी राम थे, उनके जो पिताजी थे, उनकी अस्थियों का विसर्जन भी यहाँ पर किया गया। ऐसा भी माना जाता है यहाँ पे जो कालिदास जी थे, कालिदास जी ने एक पुस्तक का यहाँ पर क्या पुस्तक की रचना की थी, ग्रंथ था उनका, अभिज्ञान शकुंतलम। कौन सा ज्ञान है, अभिज्ञान शकुंतलम नाम का एक ग्रंथ है, उसकी रचना कहाँ पर की, तो इस झील के किनारे पर बैठ कर की। ऐसी कुछ मान्यता है जो कि हमें याद रखना है, वैसे ज़्यादा कुछ पूछेगा नहीं। और ऐसा भी जाना जाता है कि वेदों को लिपिबद्ध किस झील के किनारे किया गया था, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, पुष्कर झील के किनारे किया गया था। इज दैट क्लियर, एक बार छाप लो और समझते हैं आगे आगे क्या क्या चीज़ें हैं, जो मैं पूरा का पूरा डिटेल में समझाता हुआ चलता हूँ आप लोगों को। समझ आया कि नहीं आया, हो गया। और कुछ नहीं, एक इसमें ऐसा ही माना जाता है, यहाँ पे एक पंचकुंड भी है। कौन सा कुंड है यहाँ पर, एक पंचकुंड है, पंचकुंड है, पंचकुंड भी है, ऐसा यहाँ लिख लो पंचकुंड। पंचकुंड में ऐसा माना जाता है पांडवों के द्वारा, क्या पांडवों के द्वारा स्नान किया गया था। सब क्या किया गया था यहाँ पर, अज्ञातवास के दौरान। कब, अज्ञातवास के दौरान, अज्ञातवास के दौरान पांडवों ने स्नान किया था, ऐसा माना जाता है। पंचकुंड 5 मंडप थे, तो इसे पंचकुंड बोला जाने लगा इसको। ये थी हमारी पुष्कर झील। इसके बारे में एक बार दोबारा क्विकली समझते हैं। और ये राजस्थान की सबसे प्राचीन झील भी है, ये भी ध्यान रखेंगे। ये राजस्थान की, तो ये भी पॉइंट नहीं लिखा है, लिख लो। ये राजस्थान, ये है राजस्थान की सबसे प्राचीन
प्राचीन क्या है भाई, ये झील है आप लोगों की। ये थी हमारी पुष्कर झील, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, बस एक बार और समझ लो। पढ़ रहे हैं हम पुष्कर झील के बारे में। पुष्कर झील कहाँ पर है सर? अजमेर में। कहाँ पर है? अजमेर। मेरे साथ बोलेंगे पुष्कर झील कहाँ पर है? अजमेर में सर, ठीक है। जो पुष्कर झील है भाई, देखो ये है पुष्कर झील। पुष्कर झील के किनारे पर एक तो ब्रह्मा जी का मंदिर बना हुआ है। कौन सा मंदिर बना हुआ है? ब्रह्मा जी का मंदिर है। एक सावित्री माता जी का मंदिर बना हुआ है। यहीं पर सावित्री माता जो मंदिर है, यहाँ पर राजस्थान का तीसरा रोपवे भी बनाया गया। कौन सा रोपवे? तीसरा। पहला सुंदा माता, दूसरा मछली मगरा जो कि उदयपुर में, और तीसरा हो गया ये सुंदा माता रोपवे। आपको ये ध्यान रखना है। तो तीसरा रोपवे कहाँ है? सुंदा माता पे, यहाँ पर बनाए गए हैं। नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पर कुल घाटों की संख्या कितनी है सर? 52 घाट है, जिसमें महिला घाट का निर्माण करवाया गया था 1911 में मैडम क्यूरी के आने पर स्वागत में करवाया गया था। यहाँ पर नहाने धोने के लिए आई थी, अपने जो पाप किए थे ना उनको धोने के लिए आई थी, ठीक है, ये समझा। यहाँ पर गांधी जी की जब मृत्यु हो जाती है तो भाई तो उनकी अस्थियों का विसर्जन किया गया था। तो इस वजह से जो मैडम घाट का नाम चेंज कर दिया, गांधी घाट कर दिया। क्या नाम रख दिया? गांधी घाट रख दिया। इसमें एक पवित्र जो घाट है ये एक है, कौन सा घाट है? इसका नाम है गऊ घाट। कौन सा घाट? गऊ घाट या गौ घाट? गऊ घाट या गौ घाट पर अटल बिहारी वाजपेयी जी की अस्थियों का विसर्जन किया गया, ये भी आप ध्यान रखेंगे। और दादा साहब वो जो क्या थे, बाबा जो क्या नाम उनका एग्जैक्ट भूल रहा हूँ, ठाकरे, बाबा साहब ठाकरे थे ना वो, तो उनकी अस्थियों का भी यहाँ पर क्या किया गया भाई? विसर्जन किया गया, ये भी ध्यान रखेंगे। इसके साथ ही मैंने बता दिया जो पुष्कर है, पुष्कर को क्या बोलते हैं? तीर्थराज कहते हैं। तीर्थों का मामा के नाम से जानेंगे। क्या? तीर्थराज बोलेंगे, तीर्थों का मामा के नाम से जानेंगे। इसी के साथ हिंदुओं का पंचम तीर्थ के नाम से भी जानते। क्या जुकाम हो रहा है थोड़ा सा? देखो हिंदुओं का पंचम तीर्थ भी इसको कहेंगे, ये समझ आया। और मैंने बताया तीर्थों की नानी, तो सांबर जो सांबर झील के किनारे पर देवयानी तीर्थ स्थल है उसको बोलेंगे क्या? तीर्थों की नानी। और तीर्थों का भांजा कहाँ? मचकुंड धौलपुर में, ये समझा दिया था मैंने। नेक्स्ट बात करें, ये राजस्थान की सबसे पवित्र झील है। अब पवित्र झील है, लोग नहाने के लिए आते हैं, अपने पापों को धोने के लिए आते हैं, तो कचरा अपने पापों को यहाँ छोड़ के जाएंगे। पापों को छोड़ के जाएंगे तो झील कैसी होगी? प्रदूषित होना ऑब्वियस सी बात है। तो ये सब राजस्थान की सबसे प्रदूषित झील भी कौन सी है आप लोगों की? तो आपको बताएं पुष्कर झील है। 1997-98 में कर्नाटक की सहायता से यहाँ पर एक अभियान चला गया जिसके माध्यम से कि इसकी सफाई की जा सके। तो ये भी समझ आया। बाकी का सभी पॉइंट बता दें। कार्तिक पूर्णिमा को मेला भरता है जो कि राजस्थान का रंगीन मेला है, समझ आया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, और कुछ इसमें से खास पूछा नहीं जाता है, ठीक है भाई। और निर्माण के रेस्पेक्ट में मैंने बता ही दिया कि ये हमारी ज्योग्राफी कहेगी किस कैसी झील है ये आपकी क्रेटर झील है। और जो हमारे ज्ञान वेद ज्ञान जो बताते हैं ना, हमारा जो क्या बोलते हैं साधु महात्माओं का उनका ज्ञान, वो कहता है भाई कि इसका निर्माण ब्रह्मा जी के द्वारा किया गया। ब्रह्मा जी ने एक फूल गिराया था और फिर इसका निर्माण हो गया था। ये सब चीज़ें आती है। इसी पर आपको मैंने बताया था, क्या बताया था भाई, कि मेनका थी। मेनका से सुंदर परियां हुआ करती थी। परियां आती भी आपके जीवन में भी अब आती होंगी आपकी तपस्या को भंग करने के लिए, पढ़ाई को भंग करने के लिए। तो उस टाइम पे भी ऐसे कोई भगवान जी की शक्ति लेना चाहता था तो उस टाइम पे कौन आती थी? परी आती थी। परी क्या करती थी? परी जो परा थे ना, जो सेवा करने वाले थे भगवान की तपस्या, उनकी तपस्या को भंग करने के लिए कौन आती थी? परी आती थी। तो माना जाता है कि विश्वामित्र जी की तपस्या भंग मेनका जी के द्वारा यहीं पर की गई। कालिदास जी के द्वारा यहाँ पर जो अभिज्ञान शकुंतलम है उसकी जो ग्रंथ है उसकी रचना भी की गई। और दशरथ जी के जो राम भगवान जी के जो पिता थे दशरथ जी, उनकी अस्थियों का विसर्जन यहाँ पर किया गया। ऐसा भी माना जाता है जो वेदों को एक लिपिबद्ध करने का रूप तैयार किया, काम किया गया था, वो भी इसी झील के किनारे किया गया था। ये थी आपकी पुष्कर झील। नेक्स्ट बात करते हैं हमारी, अब बात पढ़ पुष्कर झील पढ़ ली, और कौन सी बारे में पढ़ो? आना सागर पढ़ लो। कौन सी? आना सागर झील लिखेंगे ऐसे कैसी? आना सागर झील ये कहाँ पर है सर? ये भी आपके अजमेर में, ध्यान रखेंगे। कहाँ पर है ये आना सागर झील? कहाँ है? ये अजमेर में है आप लोगों की। इसका निर्माण के रेस्पेक्ट में बात करें, यहाँ पर लिख लो निर्माण। आना सागर झील का निर्माण की बात करें, ये अर्णो राज के द्वारा करवाया गया। अर्णो राज के द्वारा करवाया गया। लगभग 1135 से 37 के समथिंग मिलेगा, ठीक है। 1135 से 37 ये एग्जैक्ट डेट आपको मिलेगी कभी कभार। और मैं अभी उस पर विकिपीडिया पे देखा तो उन्होंने 1137 से 1135 से 50 बता रखा है, लेकिन ज़्यादातर लोग ये डेट आपको ध्यान रखना है। अर्णो राज ने कब निर्माण करवाया भाई? तो आपको बताना है सर 1135 से लेकर के और 1137 में इसका निर्माण करवाया गया। ये कहाँ पर है सर आपकी? ये झील का नाम, ये नदी पे एक नदी का नाम ध्यान रखेंगे। नदी कौन सी है? तो ये इसका निर्माण करवाया गया था बांडी नदी। कौन सी नदी? बांडी नदी, या बोले तो चंद्रावती नदी को रोक करके। कौन सी नदी को?
चंद्रावती नदी को रोक करके, बांडी नदी है, चंद्रावती के पानी नदी के पानी को रोक कर, ठीक है, पानी को रोक करके भाई, पानी को और रोक करके सर इसका निर्माण करवाया गया था, कर इसका निर्माण करवाया गया। ये भी आपको ध्यान रखना है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? बस थोड़ा सा इससे ज़्यादा नहीं पूछा कि आना सागर झील कहाँ है, सबसे पहले आपको बताना अजमेर में है। निर्माण किसके द्वारा, अणोराज के द्वारा करवाएगा। और ये क्वेश्चन ये भी पूछ रहा था कि कौन सी नदी किनारे है, तो आपको बताना है कौन सी नदी किनारे, बांडी नदी के किनारे। कौन सी नदी किनारे, बांडी नदी किनारे है, ठीक है भाई। चलो यहाँ पर एक क्वेश्चन और पूछ लेते हैं। क्या पूछते हैं यहाँ पर, शाहजहाँ के द्वारा, यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर शाहजहाँ जहांगीर के द्वारा, क्या है यहाँ पर, जहांगीर के द्वारा दौलत बाग का निर्माण करवाया। किसका, दौलत बाग का निर्माण करवाया गया सर। और जो दौलत बाग है ना, दौलत बाग का निर्माण किसने करवाया, तो आपको बता जहांगीर के द्वारा यहाँ पर इस झील के किनारे दौलत बाग का निर्माण करा। यहीं पर जो नूरजहां थी ना, नूरजहां की माता थी हशमत, क्या था उनका, नूरजहां की माता का नाम था, क्या नाम था, हशमती बेगम था शायद ना, हशमत। एक बार चेक कर लेता हूँ नोट्स में कि कुछ गलत नहीं हो जाए आप लोगों का। माता, हाँ वही अस्मत बेगम ही है, सही बिल्कुल ठीक बता रहा हूँ, ठीक भाई। तो नूरजहां की जो माता थी ना, अस्मत बेगम का क्या नाम था, अस्मत बेगम के द्वारा इत्र का आविष्कार किया गया। इत्र का आविष्कार किया गया, ये ध्यान रखना। ये पूछ लेता है कि किस झील के किनारे इत्र का आविष्कार किया गया, तो आपको बताना है इत्र का आविष्कार किया गया आपकी अन्ना सागर झील के किनारे। अन्ना सागर झील के किनारे किसने किया था, अस्मत बेगम के द्वारा ये इसका आविष्कार किया गया था, ये भी ध्यान रखना है आप लोगों को। और जहांगीर के द्वारा यहाँ पर दौलत बाग का निर्माण करवाया। किसका निर्माण करवाया गया, दौलत बाग का निर्माण करवाया गया, जिसे वर्तमान में सुभाष उद्यान कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, सुभाष उद्यान कहते हैं। वर्तमान क्या बोलते हैं इसको, सुभाष उद्यान बोलते हैं सर। क्या नाम कर दिया हम इसको, सुभाष उद्यान के नाम से जाना जाता है भाई। ये थी आपकी, इसमें एक 12 दरी का निर्माण की बात कर, कौन से दरी के निर्माण की बात करेंगे हम, 12 दरी का निर्माण भी यहाँ पर करवाया था, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है भाई, ठीक है। चलो यहाँ पर 12 दरी के निर्माण की, शाहजहाँ के द्वारा 12 दरी का निर्माण भी करवाएगा। शाहजहाँ के द्वारा 12 दरी, ये संगमरमर की छत्रियों से निर्माण करवाएगा, ठीक है। 12 दरी का निर्माण करवाएगा, ठीक है। संगमरमर की छत्ती, संगमरमर से निर्मित छत्रियां हैं। 12 दरी का निर्माण किसने करवाया, शाहजहाँ के द्वारा 12 दरी का निर्माण करवाएगा। जहांगीर के द्वारा दौलत बाग का निर्माण करा, जिसे वर्तमान में सुभाष उद्यान के नाम से जानते हैं। अणोराज के द्वारा अन्ना सागर झील का निर्माण करवाया। बांडी नदी, चंद्रावती नदी के पानी को रोक करके निर्माण करवाएगा। यहाँ पर अस्मत बेगम जी के द्वारा इत्र का आविष्कार कर दिया गया। ये था आपकी कौन सी नदी, कौन सी झील, शाम, क्या नाम है, अन्ना सागर झील, ठीक है। समझ आया ना, ठीक है। चलो एक झील छोटी सी और आती है अजमेर में, उसका नाम है फॉयसागर। कौन सी झील, फॉयसागर झील। एक अंग्रेज अधिकारी हुआ करता था, कौन था, अंग्रेज अधिकारी हुआ करता था। लगभग बात है लगभग 1191-92 की बात है। कब की बात है, 1191-92 की, ठीक है। तो 1891-92 की बात है, ठीक है। कभी का देखो बोलना कुछ आते हो जाता है कभी बार। तो एक फॉयसागर झील पे कौन सी है, फॉयसागर झील की बात करें, फॉयसागर झील भी कहाँ पर है सर, ये है आपके अजमेर में। कहाँ पर, अजमेर में फॉयसागर झील। एक अंग्रेज अधिकारी हुआ करता था, अंग्रेज अधिकारी हुआ करता था, कौन था, फॉय। क्या नाम था उसके, उसी का नाम फॉय था, ठीक है। अंग्रेज अधिकारी था फॉय, उसने अपने नाम पर इसका निर्माण करवाया। इसके पीछे निर्माण का मेन कारण क्या था, इसके पीछे मेन जो उद्देश्य, एक बार क्वेश्चन भी पूछा गया था कि राजस्थान की एकमात्र झील जिसका उद्देश्य था कि बाढ़ को नियंत्रण करने के लिए। तो लिखेंगे इसका जो मेन उद्देश्य था बाढ़ को नियंत्रित करने के लिए। और एक अकल आहत वो ओबीसी कारण रहता ही है। तो इसका क्या है, ये राजस्थान की एकमात्र झील जिसका मुख्य उद्देश्य, लिखेंगे मुख्य उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण था।
बाढ़ नियंत्रण था। ठीक है भाई, ये ध्यान रखना है आप लोगों को। समझ आया कि नहीं आया होगा? ठीक है, ये थी आपकी कौन सी झील? ये आपकी आना सागर या ये फौज सागर झील हो गई। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट बात करते हैं हम। झील की बात करें, एक अच्छी झील है, इसके बारे में थोड़ा सा अच्छे से समझ लेना यार। इस मुझे एलर्जी है इस चौक से, लेकिन फिर भी गड़बड़ हो रही है इससे। पूरा का पूरा समझेंगे भाई ना, प्यार से पढ़ेंगे, समझ के जाएंगे। नेक्स्ट बात करें, अब पढ़ लेते हैं। हमारी एक झील रह गई थी, हमारे राजसमंद झील के बारे में पढ़ लेते हैं। आज की जो चौथी झील है हमारी कौन सी है? राजसमंद झील। राजसमंद झील कहाँ है? ये राजसमंद में ही था। राजसमंद कहाँ पर है? ये राजसमंद में सर। राजसमंद क्या है? एक जिला है, लेकिन देखो राजस्थान का एकमात्र ऐसा जिला जिसका जो जिला हेडक्वार्टर है वो उस जिले के नाम पर नहीं है। तो इसका जो जिला हेडक्वार्टर है राजसमंद जिले का, क्या जिला हेडक्वार्टर? जिला हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो आपको पता है कांकरौली में। कहाँ पर है? कांकरौली में। जहाँ पर टायर 2 का क्या कारखाना भी आपको पता हो। तो कांकरौली में जो जैसे जयपुर है, तो जयपुर का जो है, जयपुर अपने आप में जयपुर, ये रहा जयपुर। ठीक है, जहाँ पर हम रह रहे हैं, तो और क्षेत्र इसका पूरा जयपुर में आ गया। तो ऐसे राजसमंद तो पूरा क्षेत्र, लेकिन राजसमंद कोई जिले एग्जैक्ट लोकेशन नहीं है, ध्यान रखना है। ठीक है, पूरे जिले को ही कहते हैं। तो ये था इसका जो हेडक्वार्टर कहाँ है, ये आपको थोड़ा सा याद रखना है, कांकरौली में, अगर आप याद रख पाए तो। बाकी का हम झील पर कंसंट्रेट करते हैं। इसका निर्माण करवाएंगे राज सिंह जी। कौन करवाएंगे? पानी पी लेते हैं एक बार और फिर चीज़ों को आगे और बढ़ा देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। करें, देखो यहाँ इस टाइम पे क्या हुआ था, यहाँ पे देखो एक झील है, इसको बना देते हैं इस तरीके से। इस झील का नाम है राजसमंद झील। राजसमंद झील। राजसमंद झील इसका नाम क्यों रखा था? क्योंकि इसका जो निर्माण है, निर्माण करवाएंगे राज सिंह। राजसमंद झील का निर्माण कौन करवाएंगे? राज सिंह करवाएंगे, महाराणा राज सिंह। राज सिंह जी निर्माण करवाएंगे लगभग 1662 से लेकर के 1676 के समथिंग, ये इसमें उल्लेख आपको मिलेगा। 1662 से लेकर 1676 के समथिंग, इसका 76 या 72 भी मिलेगा कहीं, तो आप अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जा सकते हैं। ठीक है भाई, तो 1662 से लेकर 1676 के बीच में निर्माण करवाएगा। इस झील का नाम है राजसमंद झील। अब इस झील के निर्माण बहुत सारी कहानी, ज़्यादा कहानी पर नहीं बताऊंगा मैं आप लोगों को। तो इस झील का जब निर्माण करवाया गया था, तो यहाँ पर एक हेल्प दी थी, क्या? पैसों की मदद की थी। किसके द्वारा मदद की गई? यहाँ पर एक नाम आता है उनका, क्या नाम है उनका? कभी कोई चीज़ इसकी हो जाती है, दो कुछ अभी बता दें मैं आपको, एक बार मैं नोट्स चेक कर लेता हूँ। क्या नाम था इनका? दयाल शाह। ठीक है भाई, बिल्कुल ठीक है। कभी कभी कुछ चीज़ें जानबूझ कर भी इसके हो जाते हैं। तो जब इस झील का निर्माण करवा रहे थे, तो राज सिंह जी को दयाल शाह जी के द्वारा क्या दी गई भाई? उनको सहायता दी गई, वित्तीय सहायता दी गई। तो यह क्वेश्चन भी पूछा गया है कि राजसमंद झील का जब निर्माण करवाया जा रहा था, तो वित्तीय सहायता किसके द्वारा दी गई? तो बताना है आपको, वित्तीय सहायता दी थी आपके दयाल शाह के द्वारा। इस वजह से यहाँ पर दयाल शाह, क्या? दयाल शाह दुर्ग या किला, दयाल शाह दुर्ग या किला बोले तो वो बना हुआ, कहाँ पर बना हुआ है आपको बताना है। दयाल शाह का दुर्ग या किला कहाँ बना हुआ है? राजसमंद झील के। यहाँ पर एक घेवर मात, जो एक ऐसा बताया जाता है कि जो ये पहाड़ है ना, इसकी ये जो पहाड़ है ना, बिल्कुल ठीक है सर, पहाड़ है, इसकी जो पाल भी बोलते हैं, पहाड़ को पाल भी बोलते हैं। ठीक है, ये जो पाल है ना इसकी, इसमें एक महिला को जिंदा जला दिया गया था। क्या? एक महिला को जिंदा जला दिया गया था, उस महिला का नाम था घेवर माता। कौन सी माता? यहाँ पर एक घेवर माता, यहाँ पर एक छतरी बनी हुई है, तो घेवर माता। ठीक है, घेवर माता। ठीक है, घेवर माता की छतरी बनी हुई है, समझना। तो घेवर माता की छतरी कहाँ बनी हुई है आपको बताना? राजसमंद झील में। ये आपको ध्यान रखना है। इसके साथ ही यहाँ पर और देखेंगे घेवर माता, यहाँ पर एक 9 चौकी की पाल है। क्या है यहाँ पर? 9 चौकी की पाल है, इसको बोलेंगे 9 चौकी की पाल। 9 चौकी की
पाल पूछेगा आपसे कि नौचौकी की पाल किस झील के किनारे पर है, तो आपको बताना है राजसमंद झील के किनारे नौचौकी की पाल है, दयालसा का किला है और एक घेवर माता का मंदिर है। ये सब चीज़ें आपको बड़े ध्यानपूर्वक चीज़ों को समझते हुए लिखते हुए जाना है भाई। ठीक है भाई, चलो समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। और एक मंदिर और है, आप लोगों को पता ही होगा उसका, तो द्वारकाधीश जी का यहाँ पर मंदिर भी, किसका मंदिर है, द्वारिकाधीश। ठीक है, द्वारकाधीश जी का क्या मंदिर है सर। ये थोड़ा सा ऐसे जल्दी में लिखा रहा हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, माइंड नहीं करोगे, बस पढ़ते जाएंगे समझ जाएंगे। देखो दोबारा समझेंगे, ये है हमारी राजसमंद झील। राजसमंद झील का निर्माण राज सिंह के द्वारा 1662 से लेकर के 1676 के समथिंग बीच में करवाया गया था। और यहाँ पर नौचौकी की पाल स्थित क्या है, इसके किनारे पर नौचौकी की पाल है। इससे तो और भी क्वेश्चन अभी बताने वाला हूँ। ठीक है, नौचौकी की जो पाल स्थित है अभी कर लो, नौचौकी की पाल है। यहाँ पर नौचौकी पाल पर यहाँ पर क्या है, राज प्रशस्ति, क्या है यहाँ पर, राज प्रशस्ति लिखी है। क्या है यहाँ पर, राज प्रशस्ति है भाई। तो राज प्रशस्ति कहाँ है, ये आपको ये थोड़ा ढंग से लिख देता हूँ। तो आपको बता राज प्रशस्ति किस झील के किनारे पर रखी हुई है, तो आपको बताना है राज प्रशस्ति। और प्रशस्ति क्या होती है पता है आपको, प्रशस्ति कहते हैं भाई कि मतलब जो कोई राजा महाराजा हो ना, तो उनकी जो बड़ी वीर गाथाएं थी उनकी प्रशंसा में लिखी गई एक, वो क्या कहते हैं, जैसे अब तो आज के टाइम में किताब वगैरह लिखते हैं, तो पहले पत्थर पे लिखते थे, क्या बोलते थे, पत्थर पे लिख देते थे, तो वो था ये। ठीक है, ये थी आपकी, देखो राज प्रशस्ति। ठीक है, ऐसे लिख लो, ये मुझे हिंदी लिखना नहीं आ रहा क्या, देखो प्रशस्ति। ठीक है भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कुछ भी लिख लो, राज प्रशस्ति ऐसे कर लेना। ठीक है, अभी सही लिखा था मैंने लेकिन गलत लिख दी, क्या कभी कभार हो जाता है, ध्यान रखना। ऐसे ही लिखते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वैसे ही दिमाग लड़ा रहा हूँ मैं। ठीक है, राज प्रशस्ति के बारे में बात करें तो राज प्रशस्ति का उल्लेख कहाँ पर है, आपको बताना है आपकी जो जयसमंद झील है यहीं पर है। यह ध्यान, जो राजसमंद झील है ये इस पर 25 क्या है शिलालेख हैं, कितने पर, 25 शिलालेखों पर, मतलब 25 पत्थर रखे हुए एक तरीके से शिलालेखों पर उल्लेख मिलता है यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर जो राज प्रशस्ति, इसका रणछोड़, इसका जो रचना की बात करें, रचना किसके द्वारा की गई, तो रणछोड़ भट्ट के द्वारा रचना की गई। सर रचना किस भाषा में की गई, तो भाषा की बात करें तो संस्कृत भाषा में की गई। कौन सी भाषा में रचना की गई भाई, ध्यान रखना आपको, संस्कृत भाषा में इसकी रचना की गई, किसकी, राज प्रशस्ति की। ये भी आपको ध्यान रखना, समझ आएगा। और इस राज प्रशस्ति से हमें जो जानकारी मिलती है कि बप्पा रावल से लेकर, कौन सा रावल है, बप्पा रावल और कालभोज एक ही व्यक्ति है। ठीक है, बल्कि रणकपुर प्रशस्ति ऐसा बताती है कि अलग अलग है, बल्कि यह है कि बप्पा रावल और कालभोज दोनों के दोनों एक ही व्यक्ति हैं। तो बप्पा रावल से लेकर के लगभग राज सिंह तक का, कब कहाँ तक का, राज सिंह तक का, क्या भाई, राज सिंह तक का मेवाड़ का इतिहास का उल्लेख मिलता है, मेवाड़ इतिहास का उल्लेख मिलता है। ठीक है भाई, ये थी आपकी कौन सी झील, ये थी आपकी राजसमंद झील। इसके बारे में और कुछ समझो, एक बार और बता देता हूँ, दोबारा समझ लो, समझना चाहे तो। राजसमंद झील राजसमंद जिले में है, ये समझ आया। निर्माण किसके द्वारा, राज सिंह के। और नदी का नाम ध्यान रखेंगे, यहाँ पर एक ये जो नदी आती है, इस नदी का नाम है गोमती नदी। क्या, गोमती नदी का भी ध्यान रखेंगे, कौन सी नदी पर बनी हुई है, गोमती नदी पर। ठीक है, दोबारा देखेंगे कि राजसमंद में एक झील है जिसका नाम है राजसमंद झील। राजसमंद झील का निर्माण गोमती नदी के पानी को रोक करके बनवाया गया। ठीक है भाई, ये भी ठीक है। यहाँ पर दयाल शाह जी के द्वारा यहाँ पर वित्तीय सहायता दी जाती है, तो यहाँ पर दयाल शाह का दुर्ग या किला भी बना हुआ है इसके किनारे। इसी के साथ ही नौचौकी की पाल स्थित है। कौन सी पाल, नौचौकी की पाल स्थित है, जहाँ पर राज प्रशस्ति का उल्लेख देखने को मिलता है। कितने शिलालेखों पर, 25 शिलालेखों पर। यह विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति है। क्या, विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति बोले तो राज प्रशस्ति है ये। और इसकी रचना की बात करें, रचना रणछोड़ भट्ट जी के द्वारा की जाएगी। और भाषा की बात करें तो भाषा कौन सी, संस्कृत भाषा है। और यहाँ पर रावल बप्पा से लेकर के जो बप्पा रावल है ना, बप्पा रावल से लेकर के राज सिंह तक के मेवाड़ के इतिहास का उल्लेख यहाँ से मिलेगा। और यहाँ पर इसकी जो पाल है ना, पाल बोले हैं, पाल बोलो, तो वहाँ पर घेवर माता, एक महिला थी घेवर नाम की, उसको यहाँ पर दफना दिया गया था, मतलब जिंदा दफनाया गया था ऐसा माना जाता है। तो उनकी छतरी भी है, ये ध्यान रखना। द्वारकाधीश जी का मंदिर भी स्थित है। ये था आपका ये राजसमंद झील, समझ आया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आज झीलों के टॉपिक को कंप्लीट करवा दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लिखते हुए जाएंगे भाई सभी के सभी ना। नेक्स्ट बात करें आज
नेक्स्ट है आपका, एक मिनट। नेक्स्ट बात करते हैं हम, एक नक्की झील के बारे में बात कर लेते हैं। कौन सी झील है? ठीक है, नक्की झील। नक्की झील कहाँ पर है भाई, बताएंगे? तो नक्की झील कहाँ पर है? तो नक्की झील आपकी सिरोही में। कहाँ पर है सर? सिरोही में। जिला आप बोलेंगे तो सिरोही आपका, ये माउंट आबू पर आबू पड़ती है, ठीक है भाई, माउंट आबू सिरोही में पड़ती है। नक्की झील कहाँ है? सिरोही में। ऐसा माना जाता है इसका निर्माण, इसके निर्माण के रेस्पेक्ट में यहाँ लिखा देता हूँ पॉइंट, निर्माण माना जाता है इसका। देखो ज्योग्राफी क्या कहती है कि नक्की झील का निर्माण कैसे होगा? क्रेटर के द्वारा। क्या? क्रेटर या ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा। ज्वालामुखी प्रक्रिया से। क्या ज्योग्राफी क्या बोलते हैं सर? ज्योग्राफी बोलती है कि नक्की झील का निर्माण कैसे हुआ? ज्वालामुखी प्रक्रिया से हुआ। लेकिन हमारे जो साधु संत महात्मा जी बोलते हैं, जो ज्ञानी पुरुष हैं, वो बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इसका निर्माण हुआ है, कैसे हुआ है? इसका निर्माण हुआ है भाई किससे? देवताओं के नाखून से। किससे? देवताओं के नाखून से। देवताओं के नाखून से निर्माण हुआ है। देवताओं के नाखून से निर्माण, ये भी ध्यान रखना है। मान्यता क्या है? लोक मान्यता क्या है? इसका निर्माण देवताओं के नाखून से हुआ है। बल्कि ज्योग्राफी क्या कहेगी? ज्योग्राफी कहेगी ये इसका निर्माण कैसे हुआ है? ज्वालामुखी प्रक्रिया के द्वारा हुआ है। समझा? ये जो झील है, देखो यहाँ बनाई देते हैं झील को, ये रही झील। ये जो झील है नक्की झील, लिख लो, थोड़ा मार्कर दूसरा, ये दूसरा ले लेता हूँ। ये है नक्की झील, ठीक है। अब ये जो झील है ना, ये राजस्थान की सबसे ऊंची झील है। क्या? ये राजस्थान की सबसे ऊंची झील है और सबसे गहरी झील भी है। ये लिखेंगे, यह है राजस्थान की सबसे, लिखेंगे इंपॉर्टेंट है पॉइंट, सबसे ऊंची झील, ऊंची झील व गहरी झील है। क्या? गहरी झील है। गहरी कितने? लगभग 35 मीटर गहरी है भाई। कितना? 35 मीटर गहरी है भाई, ठीक है भाई। क्या याद रखना है? राजस्थान की सबसे ऊंची झील बताएंगे तो नक्की झील बताएंगे, और सबसे गहरी झील भी बताएंगे। तो आपको भैया 1200 मीटर की लगभग ऊंचाई पर, कितने मीटर ऊंचाई पर? 1200 मीटर की ऊंचाई पर है, ठीक है भाई। यहाँ कहाँ ये ऊंचाई, कहाँ ये रहा, 1200 मीटर की ऊंचाई पर, यह ध्यान रखेंगे। कितनी मीटर की ऊंचाई पर? 1200 मीटर की ऊंचाई पर है, ये भी ध्यान रखना है आपको। यहाँ पर मैंने आपको बताया था एक पठार का विस्तार है। कौन सा पठार? आबू पठार बताया था, उड़िया पठार बताया था। तो बहुत सारी चीजें मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ज्यादा रिवीजन नहीं करेंगे, ठीक है। चलो आगे और कुछ पॉइंट बताएंगे। ये ज्वालामुखी या क्रेटर ज्वालामुखी द्वारा निर्माण हुआ या फिर देवताओं के द्वारा निर्माण हुआ। ये राजस्थान की सबसे ऊंची और गहरी झील है, ये भी आपको समझ आया। और इस झील के बारे में क्या क्या चीज आती है सर? और इस झील के बारे में क्या क्या किंवदंतियां हैं, वो आप एक बार मैं नोट देख लेता हूँ, इनकेस अगर कोई मिस्टेक ना हो जाए, बस बाकी का एक मिनट ना, ये बता दिया। हाँ, ये जरूर ध्यान रख लेना, इसमें ये स्किप हो जाता कभी कभार, मुझसे नहीं होता, ये अब नहीं होगा, ठीक है। यहाँ देखिएगा, यहाँ पर ये जो है ना, ये जो झील है, यहाँ पर कुछ इस तरीके से कुछ रॉक पाई जाती हैं। रॉक मैं बना तो नहीं पाऊंगा कैसी है, लेकिन आपको ध्यान रखना है। एक है नन रॉक और टॉड रॉक। क्या? यहाँ पर नन रॉक व टॉड रॉक है। कौन सी रॉक? नन रॉक व टॉड रॉक है भाई। नन रॉक और टॉड रॉक किनारे पर है सर। नन रॉक और टॉड रॉक का है, क्या है? इसके किनारे पर स्थित है, ठीक है भाई। मतलब जो महिला घूंघट किए हुए बैठती है ना, इस तरीके से कुछ यहाँ पर जो कुछ पहाड़ियाँ हैं और उनको बोलते हैं नन रॉक और टॉड रॉक, ठीक है। जो पहाड़ियाँ उनको क्या बोलेंगे? तो नन रॉक जो महिला घूंघट वगैरह करती है ना, उस तरीके से यहाँ पर है, विस्तार है। तो नन रॉक ये, इसके साथ ही अर्बुद माता का मंदिर है यहाँ पर। अर्बुद माता का मंदिर है सर। इसको क्या कहेंगे? अर्बुद माता को क्या कहते हैं? राजस्थान की वैष्णो देवी कहेंगे। क्या बोलते हैं? क्या बोलेंगे इसको? राजस्थान की वैष्णो देवी के, ठीक है, राजस्थान की वैष्णो देवी। और एक है हमारी कौन सी माता? तनोट माता। तनोट माता को पश्चिमी राजस्थान की क्या बोलते हैं भाई? वैष्णो देवी होते हैं। तो ये लिख लिया आपने, वैष्णो देवी लिख लो, वैष्णो देवी भी कहते हैं, ये भी आप ध्यान रखेंगे। राजस्थान की वैष्णो देवी कैसे माना जाता है? अर्बुद माता को माना जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है भाई, ठीक है। और कुछ गुफाएं भी हैं, आर्थिक गुफा और चंपी और नंदी गुफा। देखो यहाँ पर कुछ गुफाएं भी हैं, यहाँ पर ध्यान रखें। तो गुफा की बात करें, आर्थिक गुफा, चंपी गुफा,
कौन सी गुफा? चंपी गुफा, और इसके साथ ही नंदी गुफा। कौन सी गुफा? नंदी गुफा। ध्यान रखेंगे हमेशा के लिए। यहाँ पर 3 गुफाएं, आर्थिक गुफा, चंपी गुफा और नंदी गुफा का विस्तार भी हमें देखने को मिलता है। ये भी आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। ठीक है भाई, चलो। और भी कुछ पॉइंट हो सकते हैं किसके, और क्या है? राजस्थान की एकमात्र झील भी है जो कि सर्दियों में जम जाती है। ये क्या है? राजस्थान की एकमात्र झील, एकमात्र झील जो सर्दियों में जम जाती है भाई, जम जाती है। ये भी ध्यान रखें। यहाँ पर राजस्थान का हिल स्टेशन भी स्थित है। राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन भी है। राजस्थान का हिल स्टेशन कहाँ है? राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन बताना है आपको, नक्की झील के पास में, यहाँ पर माउंट आबू में। ये भी ध्यान रखना है। यहाँ पर सनसेट पॉइंट भी है। क्या है? सनसेट पॉइंट का भी नाम ध्यान रखें। सनसेट पॉइंट भी है। सनसेट पॉइंट मतलब सूर्य का अच्छे तरीके से हम देख सकते हैं। ये भी ध्यान रखना है। ये थी आपकी पूरी की पूरी कौन सी झील आपकी, ये आपकी नक्की झील के बारे में हो गया पूरा का पूरा। समझ आया कि नहीं आया? एक बार रिवीजन करवा देता हूँ और समझते हुए चलेंगे। देखिएगा, हम पढ़ रहे हैं किसके बारे में? नक्की झील के बारे में। नक्की झील कहाँ है सर? ये आपकी सिरोही में है। ये आपको ध्यान रखना है। नक्की झील है जो कि सतह से लगभग 1200 मीटर की ऊंचाई पर है। तो ये राजस्थान की सबसे ऊंची झील है। इसी के साथ इसकी गहराई भी ज़्यादा है, लगभग 35 मीटर के समथिंग गहराई है। तो राजस्थान की सबसे गहरी झील और राजस्थान की सबसे ऊंची झील तो आपको बताना है सर नक्की झील है। कौन सी झील है? नक्की झील है। इसी किनारे अर्बुद माता का भी मंदिर है। इसी के किनारे ये नन और रॉक नामक 2 चट्टान है। नन और रॉक नामक 2 चट्टान है। किस झील के किनारे? तो आपको बताना है सर नक्की झील के किनारे। ये भी बता दिया। ये जो नक्की झील है, ये यहाँ पर क्या होता है? राजस्थान में सर्दियों में, क्या राजस्थान में सर्दियों में ये झील ऐसी है एकमात्र जो जम जाती है। यहाँ पर राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन भी है। क्या है? राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन भी है यहाँ पर। और क्या होता है? यहाँ पर सनसेट पॉइंट भी पाया जाता है। क्या सनसेट पॉइंट? मतलब सूर्य को अच्छे तरीके से देखने वाला एक स्थान है। वो भी यहाँ से अच्छे तरीके से आप देख सकते हैं। और मैंने बता दिया, अर्बुदा माता का मंदिर राजस्थान की वैष्णो देवी कहेंगे। तनोट माता को पश्चिम राजस्थान की वैष्णो देवी बोला जाता है। ये भी आपको पता होगा। और निर्माण की संदर्भ मैंने बताया कि ज्योग्राफी बताएगी कि इसका निर्माण क्रेटर के द्वारा हुआ या ज्वालामुखी से हुआ। और हमारे जो धर्म ग्रंथ वगैरह, ये जो लोक मान्यता है, वो बताते हैं कि इसका निर्माण देवताओं के नाखून से माना जाता है। ये समझ आया पूरा का पूरा। ये था आपका ये नक्की झील के बारे में। अब कुछ नहीं, अब ज़्यादा नहीं है, अब टॉपिक हो गया कंप्लीट। अब मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। क्या बता देता हूँ मैं, एक मिनट। हाँ, अब इसको मिटाता हूँ। कुछ छोटी छोटी झीलें जिनके बारे में सिर्फ आपको याद रखना है कि लोकेशन, क्या याद रखना है? लोकेशन याद रखना है कि कौन सी झील कहाँ पर है। ठीक है भाई, चलो अब डायरेक्ट लगाते हैं कौन सी झील कहाँ पर है। ये 3 क्लास में बहुत झीलें पढ़ा दी, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। यकीन के साथ बस पढ़ लेना इनको। ठीक है, चलो अब मैं लिखा देता हूँ कुछ झीलें। एक कोलाय झील के बारे में जरूर लिख लो। कोलाय झील का नाम है। इसको थोड़ा सा 2-4 पॉइंट बताता हूँ। कोलाय झील के बारे में लिख लो। कोलाय झील कहाँ पर है सर? तो आपको बताना है सर कोलाय झील है बीकानेर में। कहाँ पर है? बीकानेर में। कहाँ पर कोलाय झील? बीकानेर में। इस झील से इंपॉर्टेंट एक है यहाँ पे, इस झील में क्या, इस झील में दीपदान महोत्सव प्रसिद्ध है। यहाँ का क्या है? दीपदान महोत्सव प्रसिद्ध है। किस झील का दीपदान महोत्सव प्रसिद्ध है? तो आपको बताना है महोत्सव प्रसिद्ध है, तो आपको बताना दीपदान महोत्सव किसका प्रसिद्ध है? तो आपको बताना है कोलाय झील का। यहाँ पर क्या, यहाँ पर कार्तिक पूर्णिमा के दिन क्या मेला भी भरता है। ठीक है, कोलायत में कार्तिक कपिल मुनि का मेला भी भरता है। किसका? कपिल मुनि जी का मेला भरता है। यहाँ पर मेला भरता है। कब भरता है? ये भरता है, ये कार्तिक पूर्णिमा को भरता है। कब भरता है? कार्तिक पूर्णिमा को भरता है। लिखेंगे ऐसे कि जल्दी करा देते थोड़ा सा। कार्तिक पूर्णिमा को कपिल मुनि जी का मेला भरता है। यहाँ पर एक पॉइंट और है, चारण जाति के लोगों का आना प्रतिबंधित है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है।
बंदे थे, ये आपको ध्यान रखना कि चार जाति के लोग जो किस झील के दर्शन नहीं करते हैं या प्रतिबंधित है या आप दर्शन नहीं करते, ऐसे ये भी आप मिलेगा, दर्शन नहीं करते। तो चार जाति के लोग किस झील का दर्शन नहीं करते? कोलाय झील का। यहाँ का दीपदान महोत्सव प्रसिद्ध है, और ये भी ध्यान रखना है कपिल मुनि का मेला भी बढ़ता है, ये आपको ध्यान रखना पूरा का। समझ आया कि नहीं आया पूरा का पूरा? ठीक है, चलो आगे बढ़े। या ये था इसके बारे में, और कुछ नहीं है। और ये बता ही दिया मैंने, कार्तिक पूर्णिमा मेला भरता है, ये चार जाति के लोग यहाँ पर नहीं आते हैं तो वही उनका दर्शन नहीं करते, ऐसा कुछ मान्यता है जो कि हमें उससे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ हमें पढ़ने से मतलब है। ठीक है, बीकानेर में एक झील और है, कौन सी झील है? कौन सी झील है भाई बीकानेर में? एक गजनेर झील है, कौन सी है? लिखेंगे गजनेर झील। गजनेर झील कहाँ है? गजनेर झील को दर्पण झील भी कहते हैं, क्या बोलते हैं? दर्पण झील। तो पूछेगा कि दर्पण झील कौन सी है, तो आपको बताना दर्पण झील या गजनेर झील, ये बीकानेर में, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा साफ है। क्या? बहुत ज़्यादा साफ होने के कारण ऐसा माना जाता है कि इसको देखेगा ना तो आपका चेहरा खुद दिखाई दे जाएगा इसमें। तो दर्पण झील या गजनेर झील। और बात करें राजस्थान झीलों के, एक है गैव सागर झील। कहाँ, कौन सी? गैव सागर झील लिखेंगे मेरे साथ में। गैव सागर झील कहाँ पर है? तो गैव सागर झील मैंने शायद कल बताया था, ये है डूंगरपुर में। कहाँ पर है सर? गैव सागर झील कहाँ है? डूंगरपुर में है। और क्या बताया था मैंने? एक भुज झील बता दिया था मैंने। भुज झील कहाँ है सर? बताएंगे। भुज झील, भुज झील कहाँ है? भुज झील आपकी जैसलमेर में है। लिखते हो जाएंगे, लिखने वाली बातें। तो नेक्स्ट हम बात करें, भुज झील हो गया। एक है मोती झील। मोती झील, मोती झील कहाँ पर है? मोती झील आपकी भरतपुर में। कहाँ पर है सर? मोती झील आपकी भरतपुर में। चलो आगे बढ़ते हैं और बताएंगे। मोती झील भरतपुर में हो गई। इसके साथ ही आपकी कनक सागर, कनक सागर, कनक सागर बोलो, या नवलखा, नवलखा झील, ये आपकी बूंदी में सर। कहाँ पर है सर? ये आपकी बूंदी में है। कहाँ पर है? बूंदी में है। ये भी बता दिया आपको। और कुछ मैं नोट्स देख लेता हूँ एक बार, कभी कभार याद नहीं रहते मुझे खुद को अलग से, तो और कुछ रह नहीं जाए, बस मैं यही कोशिश करता हूँ। और इसको गैप सागर भी बोलते हैं। यहाँ पर बूंदी में एक गैप सागर भी है, ध्यान रखें। कौन सी सागर है? गैप सागर भी ध्यान रखेंगे, लिखेंगे भाई, सब लिखते हुए जाएंगे। गैप सागर, जैत सागर, ठीक है। नेक्स्ट बात करें, ये किशोर सागर। हाँ, किशोर सागर तालाब जो कि मैंने बता दिया पहले, कोटा में किशोर सागर तालाब, तो कोटा में ये पहले बता दिया था मैंने आप लोगों को। हाँ, सिलीसेड झील जो कि कहाँ है? अलवर में। तो ये आपको जो विनेशिंग या बनीसिंह जी के द्वारा निर्माण करवाया गया था। अब नाम ये सरिस्का में है। ये सिलीसेड झील के बारे में लिखना तो लिख लो, सिलीसेड झील, सिलीसेड झील। सिलीसेड झील कहाँ है? ये आपकी सरिस्का में। कहाँ पर है? सरिस्का, अलवर में है। किसके द्वारा निर्माण करवाया गया? विनय सिंह के द्वारा। और यहाँ पर इसको सरिस्का क्या बोलते हैं? राजस्थान का नंदन कानन भी बोलते हैं, राजस्थान का नंदन कानन भी बोलते हैं, नंदन कानन भी बोलते हैं, ये ध्यान रखेंगे। नंदन कानन भी बोलते हैं, ये भी था। और क्या इसमें कुछ रह गया क्या? ये पन्नालाल सागर, और ये आपका कौन सा है? शाह तालाब, बालसमंद, कायलाना बता दिया मैंने। कायलाना कहाँ पर? आपकी कायलाना आपकी जोधपुर में, ये भी लिख, कायलाना भी इम्पोर्टेंट है। कायलाना झील कहाँ पर है? ये लिखेंगे आप लोग, जोधपुर में। कहाँ पर है? जोधपुर में सर। इसमें आईजीएनपी के द्वारा जलापूर्ति भी की जाती है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना के द्वारा जलापूर्ति किस झील में की जाती है, आपको बताना है। कायलाना झील, जोधपुर, ये थी इम्पोर्टेंट। बाकी का मेरी तरफ से कुछ भी नहीं छोड़ा गया, सब कुछ करवा दिया आपको। और ये बालसमंद ये बताई दी मैंने, गढ़सी सर बताई दी पहले, और कुछ नहीं है। अनूप सागर झील छोटी छोटी है अनूपगढ़ में, ये ठीक है भाई। और भीम सागर, ये और कुछ नहीं रहा, बस यही सफिशिएंट है आप लोगों के लिए। इससे बाहर नहीं जाएगा, बशर्ते आप लोगों ने एक विश्वास के साथ में चीज़ें पूरी तैयार कर ली हो तो मुझसे, ठीक है। यकीन के साथ कह सकता हूँ कि अगर आप लोगों ने एक बार चीज़ों को ढंग से समझ लेना, प्रॉपर नोट्स बना लेना, कुछ भी बाहर नहीं जाएगा, कुछ भी बाहर नहीं जाएगा, बशर्ते आप लोगों ने पढ़ा हो, चीज़ों को समझाओ।
ठीक है। तो भाई संभल जाओ, अभी इस उम्र में हो तो पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो ज़्यादा, और हो पाए तो दुनियादारी को छोड़ दो कुछ समय के लिए। हो जाए तो कम से कम 6 महीने जी तोड़ करके तैयारी कर लो, और सिलेक्शन हो जाएगा, बहुत कुछ हो जाएगा भाई। ठीक है, चलो बंद करते हैं। धन्यवाद। अच्छा क्लास लगाओ तो भाई थोड़ा सपोर्ट करें, लाइक शेयर कमेंट वगैरह भेजते रहें, आपके फीडबैक बहुत ज़्यादा वैल्यूबल रहता है मेरे लिए। तो मैं हमेशा से कोशिश करता हूँ मेरी तरफ से आप लोगों को बेस्ट चीज़ से बेस्ट कंटेंट दूँ। बस सपोर्ट करें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें।